हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। जितनी भी अपॉइंटमेंट 2025 में हुई है उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसको हम इस वाले सेशन में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल नहीं किया है तो एप्लीकेशन पर जाकर के फटाफट से इनरोल कर लीजिए। मोर देन 300 एग्जाम्स को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। चाहे आप एसएससी वाले हो, बैंकिंग वाले हो, रेलवे वाले हो या आप स्टेट एग्जाम्स वाले हो, सारे एग्जाम्स को आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, टारगेट कर पाओगे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज करोगे मेरा RIYA रिया, ठीक है। बहुत छोटा सा नाम है लेकिन आपको डिस्काउंट अच्छा खासा जो है वो दिलवा देगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली अपॉइंटमेंट देखते हैं रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि हमारी एक खुफिया एजेंसी है। तो रॉ का नया प्रमुख किसको बनाया गया है, मैम पराग जैन को। 26 वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, मैम ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, तो मैम अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं इसरो। इसरो का नया प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया है, वी नारायणन जो है ये इसरो के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करते हैं CSIR, क्योंकि आप सबको पता है सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम पूछा जाता है बच्चा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR का नया प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया है, तो नल्लाथंबी क्लाई सेल्वी को। इसके बाद जब हम DRDO की बात करते हैं तो DRDO के इस समय हेड कौन है, समीर वी कामत। इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। तो इसरो के नए प्रमुख कौन हो गए, वी नारायणन। और जब हम DRDO की बात करते हैं तो DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो समीर वी कामत DRDO के नए चेयरमैन बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं RPF, ये तो अभी रिसेंट की ही अपॉइंटमेंट है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, तो मैम सोनाली मिश्रा जी को। आगे बढ़ते हैं LIC, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD किसको अपॉइंट किया गया है LIC का, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, R दुराईस्वामी। आप सबको शायद पता होगा ये वाला नाम भी हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल ही पढ़ा है। जब हम लोग CBDT की बात करते हैं तो CBDT के चेयरमैन इस समय कौन है, रवि अग्रवाल। इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025, तो जुलाई में हरियाणा का नया गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है, आसिम कुमार घोष को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गोवा का नया गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है, अशोक गजपति राजू को। और अगर हम बात करते हैं नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका, लद्दाख का, तो लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया, मैम कविंदर गुप्ता को। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025, तो इनका नाम क्या होगा, सुधांशु मित्तल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 11th चेयरमैन ऑफ सेबी का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, मैम तुहीन कांत पांडे को। और ये सेबी के 11th वाले चेयरमैन बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी, तो सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुलाई 2025 में किसको अपॉइंट किया गया है, तो सुनील जयवंत कदम को, है ना, सुनील जयवंत कदम को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम शायद आप लोगों को याद होगा, कासवन रामचंद्रन का नाम हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं को चेयर, यानी कि अगर हम बात करते हैं को चेयर का मतलब होता है को चेयर का मतलब हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना को चेयर, या हम बोल सकते हैं कि भाई देखो उप चेयर, या फिर हम बोल सकते हैं को चेयर। तो को चेयर ऑफ द वुमेन्स विंग ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CCI की अगर हम बात करते हैं, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसका को चेयर किसको अपॉइंट किया गया है, तो मैम प्रियंका कक्कर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का CCIWE या फिर चेयरमैन ऑफ वुमेन्स विंग ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये किसको अपॉइंट किया गया है, रूबी सिन्हा को। भारत के जो 52 वाले चीफ जस्टिस बने हैं इनका नाम क्या होगा, या CGI, तो मैम इनका नाम होगा जस्टिस BR गवई। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आपने सुना होगा ना IBA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया, भूपेंद्र यादव को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आप PFRDA के नाम से जानते हो, तो जून 2025 में इसका नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 26 गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के 26 वाले गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, संजय मल्होत्रा को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो न्यू चेयरमैन ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मई 2025 में अपॉइंट किया गया है किसको, तो मैम हरवंश चावला को। इसके अलावा
अलावा अगर हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन, यानी कि जो हमारा 23वां विधि आयोग है, इसका नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है या फिर इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, तो आंसर बनेगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, मैम वी रामा सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर एससी की अगर हम बात करते हैं तो किशोर मकवाना को, नेशनल कमीशन फॉर एसटी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है अंतर सिंह आर्या को, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका नया हेड अपॉइंट किया गया है किसको, हंसराज गंगाराम अहीर को। हालांकि काफी लंबे समय से हम इन्हीं का नाम यहाँ पे जो है वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इकबाल सिंह लालपुरा को जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है हेड के रूप में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो विजया राहटकर यहाँ पर जो है वो महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है इस समय, प्रियांक कानून को। आप सबको पता है कि जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। आप सबको मुझे होमवर्क में ये बताना है कि आरबीआई में इस समय जो 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं इनके नाम क्या है। बाकी मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।